डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी कंप्यूटर को चलाना लगभग नामुमकिन है। आज जब हम कंप्यूटर पर बैठते हैं तो ऑलमोस्ट आप सभी ने नोटिस किया होगा, जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो लैब्स है उनमें कंप्यूटर में सामने लिखा हुआ आता है स्टार्टिंग विंडोज़। यानी कि आपके कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र यानी कि हम और हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसके बीच में एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें कंप्यूटर के वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ एक मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ दें तो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो ऑटोमेटिक चलती हैं उनमें सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और उसी की मदद से हम उन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो अभी तक अगर मैं ये कहूं कि हम किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने हैं तो मोस्टली जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे बीच में वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका यूज हम ऑलमोस्ट सभी हर रोज करते हैं वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे मोस्टली मोबाइल्स में इंस्टॉल्ड है। आज के जो मोबाइल्स हैं उनमें कुछ एक में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, अदरवाइज मोस्टली जो मोबाइल्स हैं उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो ये जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल वैसे तो हमने पिछले टॉपिक्स में इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ा है, बट यहां पर मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है। हमारे कंप्यूटर में जो डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उनके लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करना इजी बनाता है। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एक मेजर जो फंक्शंस हैं उनकी बात करें तो उनमें से है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सिस्टम परफॉर्मेंस आदि। इनके बारे में हम पहले डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो आज आपको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स भी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये यूं कहें कि लाइनेक्स इज मच मोर सिक्योर एंड पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहां बताना चाहूंगा कि लाइनेक्स इतना सिक्योर और पावरफुल है कि ये आज जो हमारे पास स्मार्ट वॉचेस है उनसे लेकर और एक सुपर कंप्यूटर तक में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे है और किसने की। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 1991 में एक स्टूडेंट लाइनेक्स टर्नवर्ल्ड ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में फिनलैंड में पढ़ता था,
उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने इसकी डेवलपमेंट शुरू की। उन्होंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पर्सनल यूज के लिए डेवलप किया और बाद में इसको इंटरनेट पर जनरल पब्लिक के लिए डाल दिया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज फोन्स में यूज होता है, लैपटॉप्स में यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है, कार में यूज होता है, और इवन जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो भी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है। फोन्स की हम बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैकएंड में लाइनेक्स से ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की खासियत यह है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास है जहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, जैसे कि रेड हैट लाइनेक्स जो है वो हम redhat.com से डाउनलोड कर सकते हैं। ubuntu लाइनेक्स जो है वो हम ubuntu.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फेडोरा लाइनेक्स है उसको हम getfedora.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाइनेक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ ही ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स मीन्स इसके जो सोर्स कोड हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इन सोर्स कोड की मदद से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकती हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दो खास बातें लाइनेक्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छा बनाती हैं, और वो है लाइनेक्स का फ्री होना और लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ ही लाइनेक्स जो है बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऐसा भी देखा गया है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरसेस का अटैक भी कम होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लाइनेक्स के स्ट्रक्चर की। लाइनेक्स के स्ट्रक्चर में मेनली 3 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले है कर्नल, सेकंड शेल और थर्ड इज यूटिलिटीज। अब आप डायग्राम की तरफ फोकस करें तो देखेंगे कि हमारे हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कर्नल। कर्नल में लिखे हुए स्पेशल प्रोग्राम्स डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इन प्रोग्राम को जो हमारी सेकेंड लेयर है उसमें आते हैं शेल्स। शेल से सिस्टम कॉल पास की जाती है कर्नल को, और कर्नल जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। अब जो हमारे पास एक आउटर लेयर है, इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जब भी हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस को, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो शेल के माध्यम से कर्नल को ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स और वेरियस एप्लीकेशंस सिस्टम कॉल पास करते हैं, और कर्नल जो हैं उनको रिक्वायर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइनेक्स कर्नल की। लाइनेक्स कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूं कहें कि कर्नल इज द हार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। इसमें जो डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ
इंटरैक्ट करते हैं और ये अपर लेयर कंपोनेंट्स को लो लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। Different functions of Linux kernels are resources allocations, process management, memory management, device management, scheduling and system calls। जब भी कोई एप्लीकेशंस सिस्टम में रन कर रही होती है तो उसको टाइम टू टाइम डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। समटाइम दे नीड CPU, they also require memory and many other resources। तो इन रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम कर्नल का होता है। जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली डिफरेंट एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में रन कर रही होती है उनको कर्नल रिसोर्सेज एलोकेट करती है। एट ए टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग में होते हैं और उन प्रोसेसेस को सुटेबल मेमोरी, सुटेबल CPU टाइम प्रोवाइड करने का काम लाइनक्स कर्नल का होता है, जिसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। और प्रोसेसेस को suitable amount of memory प्रोवाइड करने का काम दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। डिफरेंट डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उनको फिजिकली एक्सेस करना, उनका स्टेटस अपडेट रखना और एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को डिवाइसेस अवेलेबल करना, ये डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर आता है। इसके अलावा जैसे अभी मैं आपको जस्ट बता ही रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एट ए टाइम नंबर ऑफ प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं, तो उन डिफरेंट प्रोसेसेस को एज पर देयर नीड सुटेबल टाइम स्लाइस प्रोवाइड करना, that is called scheduling। जब भी कोई एप्लीकेशंस को हार्डवेयर सोर्सेस एक्सेस करना होता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट शेल के माध्यम से सिस्टम कॉल्स के थ्रू कर्नल को पास करती हैं और कर्नल जो है वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो हैं उस एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट शेल के बारे में। आप सभी विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट से अवेयर होंगे। तो लाइनक्स का जो शेल है जस्ट लाइक विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है, but it's more powerful than Windows command prompt। Shell is basically act as an interface between user and Linux operating system। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होती है और जब भी कि डिफरेंट एप्लीकेशन और यूटिलिटी प्रोग्राम्स को कर्नल के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो वो शेल के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। यहां शेल हमें कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम कंसोल भी कहते हैं। जब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारे पास जीनोम या KDE प्रोवाइड किया गया है लाइनक्स में, उसके थ्रू जब हम शेल प्रॉम्प्ट को एक्सेस करते हैं
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की शेल हैं, और इन शेल प्रॉम्प्ट्स पर जो हम कमांड्स लिखते हैं वो कमांड्स कर्नल्स को पास की जाती हैं, और कर्नल जो है सुटेबल या हार्डवेयर रिसोर्सेज से उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाता है। डिफरेंट शेल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लाइनक्स की थर्ड कंपोनेंट्स पर आते हैं। लाइनक्स में थर्ड कंपोनेंट्स है यूटिलिटीज। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स लाइक कंपाइलर्स एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो यूज़र को चाहिए होती हैं, वो जब भी कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो शेल प्रॉम्प्ट के माध्यम से कर्नल को सिस्टम कॉल पास करती है, और कर्नल जो है उनको सुटेबल हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम यूजर के डिफरेंट प्रोग्राम्स को आसान बनाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू ही जो हमारे यूजर की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं वो इजीली वर्क कर पाती हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर कंपाइलर, असेंबलर, एडिटर्स, एक्सेट्रा। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसको एक बारी रिकैप कर लेते हैं। Linux is an operating system which was developed by Linus Torvalds in 1991. Linux एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके मेन कंपोनेंट्स है कर्नल, शेल एंड यूटिलिटीज। कर्नल विच इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। दूसरा कंपोनेंट है शेल which act as an interface between user and Linux operating system, and at last third component है utilities which make user programs more easier to work with them. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं क्लोज कर रहे हैं, और अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ Linux। Thank you.